हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आपके लिए। सुबह एजुकेशंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का न्यूज़ है जो नाटो, बार बार आप इस चीज़ को सुन रहे हैं लगातार 2 वर्षों से, जब तक रूस यूक्रेन का युद्ध जब हुआ, तो इसकी मेन जड़ है जो दोस्तों है जो नाटो को है जो कहा जाता है। यूक्रेन को अगर नाटो में शामिल करने के लिए आवेदन किया, उसके बाद रूस ने है जो उस पे है जो आक्रमण कर दिया। आप 24 महीने से ऊपर है जो बीत गए हैं दोस्तों रूस और यूक्रेन युद्ध के, लेकिन नाटो जो है कहीं ना कहीं है जो लगातार चर्चाएं बना रहा। आज हम इसी चर्चा के बारे में है आपसे हम बात करेंगे दोस्तों। ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो स्थापना 1949 में हुई थी। हम इसी पे आज बात करेंगे दोस्तों। और है जो नाटो है 32 मेंबर्स स्वीडन है जो ज्वाइन है जो कर गया है। अब है जो नाटो में कितने देश हो गए दोस्तों? ये है जो आपका 32 देश हो गए। 32 देश आपका कौन सा है? 32वां देश आपका स्वीडन बना। और 31 देश कौन सा था? 31 फिनलैंड था। कौन था? 31 31 फिनलैंड था, जो हाल फिलहाल में है जो बना है। तो इसी पे है थोड़ा चर्चा करेंगे दोस्तों। सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये है जो दोस्तों कल है जो हंगरी ने क्लीन चिट दिया। हंगरी ने जैसी क्लीन चिट दिया, उसके बाद है जो दोस्तों है जो स्वीडन है जो 32वां सदस्य है जो नाटो का बन गया। बहुत ही एक अद्भुत, निश्चित रूप से दोस्तों स्वीडिश प्रधानमंत्री जो है उल्फ क्रिस्टन है जो उन्होंने है जो कल है जो अपने एक्स पे है जो घोषणा किया कि हम है जो नाटो का है जो आधिकारिक रूप से जो सदस्य जो बन गए दोस्तों। स्वीडन बना नाटो का 32वां सदस्य। एक क्वेश्चन है जो इस बार नाटो से है जो पूछना है जो तय माना जा रहा है दोस्तों, एकदम है जो ध्यान रखिएगा। चलिए, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या है जो ये है जो दोस्तों नाटो के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ी सी है जो चर्चा है जो नाटो के बारे में करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला है दोस्तों नाटो को जानिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की स्थापना 4 फरवरी, याद रखिएगा 4 फरवरी 1949 को हुई थी। नाटो की स्थापना का उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव के मुकाबला करना था। जो इसका वार्सा पैक्ट था, कौन था दोस्तों? वार्सा पैक्ट। नाटो के जो अगेंस्ट में जो काम कर रही थी वो सोवियत संघ की वार्सा है। वो है जो धीरे धीरे है जो दोस्तों है जो खत्म हो गया था शीत युद्ध के दौर में, लेकिन नाटो है जो दोस्तों अभी तक है जो जिंदा है। तो दोस्तों है जो सोवियत रूस के प्रभाव को कम करने के लिए जो नाटो है जो बनाया गया था। 1949 में जब नाटो बना, तो उस समय है जो अमेरिका सहित कितना देश थे? 12 देश थे। ध्यान रखिएगा, ये सब है जो ध्यान रखिएगा, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट है बता रहे हैं। नाटो एक सैन्य संगठन के साथ एक राजनीतिक संगठन भी है जो इसको बोला जाता है दोस्तों। एक राजनीतिक संगठन भी है जो इसे बोला जाता है, जिसके अब अमेरिका ब्रिटेन समेत 32 सदस्य हो गए। कितने हो गए हैं? 32 सदस्य हो गए। नाटो के सदस्य देशों पर अगर कोई और देश हमला करे, तो इससे सदस्य उस देश का जो हमले का जवाब देते हैं। और दोस्तों आर्टिकल उसका 5 जो है, अनुच्छेद 5 है, सबसे है जो खतरनाक है दोस्तों। कहा गया है कि आर्टिकल 5 कहता है नाटो का कि अगर एक देश पर आप हमला कर दिए, तो पूरा देश कहता है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, और है जो उस हमले का है जो जवाब देते हैं। यूक्रेन चाहता था कि नाटो का है जो सदस्य बनना, लेकिन रूस कर रहा था उसका विरोध। इसी के कारण है दोस्तों है जो आपका 24 फरवरी को है जो युद्ध है जो स्टार्ट हुआ। और कितना महीना हो गए? 24 महीने से है जो ऊपर हो गए हैं दोस्तों इस युद्ध के। और सिर्फ यही कारण था यूक्रेन को है जो नाटो में शामिल करने की है जो बात करी थी, जिससे जो रूस ने कहा कि हमारा ही है जो कहीं ना कहीं है जो संप्रभुता का हमला है। और संप्रभुता का हमला के चलते है जो दोस्तों यूक्रेन पे है जो रूस ने हमला किया। और आज भी है जो उसकी है जो स्थिति है जो कहीं ना कहीं है जो देखने को है जो मिल रही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949, ब्रुसेल्स मुख्यालय है। सदस्यता है जो 32 हो गई है दोस्तों। कितनी हो गई है? हम बार बार रिपीट करते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन है जो आपका है जो छूटे नहीं। चलिए, इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, एफ याद रखिएगा। महासचिव है जेम्स स्टोलबर्ग, ये है जो दोस्तों महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है ये है। और सैन्य समिति के जो अध्यक्ष हैं ग्यामपाबे ओलेदी प्यालो, ये है जो दोस्तों क्वेश्चन है जो यहाँ से उठाएगा। अब है जो सैन्य समिति के अध्यक्ष से क्वेश्चन है जो उठाएगा। दूसरा चीज कि हाल फिलहाल में दोस्तों अमेरिका में चुनाव है। क्या है? अमे, अमेरिका में चुनाव है। तो अमेरिका में जो बाइडन और है जो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। हाल फिलहाल में है जो डोनाल्ड ट्रंप ने है जो नाटो पर हमला बोला। नाटो में हमला बोला कि अगर कोई देश अगर इसमें सहयोग, अगर बजट नहीं देगा, तो हम उस देश पर अगर हमला होता है तो हम है जो उस पर है जो हम अपनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये नाटो के लिए एक बहुत बड़ा है जो सदमा की तरह था दोस्तों। कुछ दिन पहले है जो उन्होंने है जो इस तरह की घोषणा की। और उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाला समय में है जो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को होना तय है। जो बाइडन को हारना तय माना जा रहा है। वहाँ है जो 20
वहाँ जो नवंबर में चुनाव होते हैं दोस्तों, 20 नवंबर को प्राथमिक चुनाव चल रहा है, 20 जनवरी को शपथ लेंगे। उसके बाद नाटो की क्या स्थिति होगी जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो उस स्थिति को देखना देखना पड़ सकता है। तो निश्चित रूप से है जो नाटो का भविष्य है जो कहीं ना कहीं है जो अधर में भी पड़ सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। तो ये सब थोड़ी सी है जो बातों को लेकर है जो दोस्तों है जो हम आपसे है जो बात करने का है जो प्रयास किए थे। और कल की एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जिस पे है जो हमने बात किया। संधि प्रावधानों के अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संधि अनुच्छेद के अनुच्छेद 5 कहता है कि किसी एक देश से अधिक देशों पर आक्रमण की स्थिति में से सभी हस्ताक्षरकर्ता देश आक्रमण माना जाएगा और संधिकर्ता सभी राष्ट्र एकजुट होकर सैनिक कार्रवाई के माध्यम से एकजुट होंगे, इसका मुकाबला करेंगे। इस दृष्टि का स्वरूप सदस्य देशों की सुरक्षा छतरी प्रदान करने वाला है। दूसरा चीज नोट डाउन पॉइंट कीजिए, ये है जो गृह युद्ध में है जो साथ नहीं देगा। अगर मान लीजिए जितने भी देश हैं उस देश में अगर गृह युद्ध हो रहा है तो उसको है जो नहीं मानता है। दूसरा, तख्ता पलट अगर हो जाए, वहाँ तख्ता पलट हो जाए तो है जो ये भी नहीं मानता। इस स्थिति में है जो ये देश है जो साथ नहीं देता है, सिर्फ किसी दूसरे देश के हमला करने पे है जो मारा जाएगा। ये है जो यूपीएससी भी क्वेश्चन है जो इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछ दिया है, इसीलिए 2022 में इससे क्वेश्चन है जो पूछा गया था। इसलिए है जो दोस्तों है जो हम बताने का है जो आपका प्रयास कर रहे हैं। तो नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? स्वीडन बना। आपको इसी चैनल पे है जो इतनी जोश के साथ पढ़ाएंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को है जो आप भूल नहीं पाइएगा। तो दोस्तों ये नाटो के बारे में एक छोटी चर्चा करनी थी आपसे, है जो मैंने चर्चा किया, इसके एस्पेक्ट के बारे में चर्चा किया। अगर थोड़ा सा बजट के बारे में अगर इसका बता दें दोस्तों, तो इसका बजट का 65% है बजट जो अमेरिका है जो वहन करता है। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका है जो इसका है जो वहन करता है। तो नॉर्थ अटलांटिक के जितने भी देश हैं इसमें है जो शामिल हो रहे हैं। स्वीडन और है जो फिनलैंड, ये है जो तटस्थता वाला देश माना जाता था शीत युद्ध में, लेकिन है जो अभी कहीं ना कहीं है जो रूस के जो आक्रमणकारी स्थिति है इसके कारण है जो उसे शामिल होना पड़ा। और उम्मीद करते हैं कि देश ठीक है एक शांति के रूप में जाए, लेकिन है जो कहीं ना कहीं है जो अगर इस स्थिति में अगर आ जाएगा कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, तो एक डर का माहौल अगर बन जाता है तो निश्चित रूप से सभी के लिए खतरा है। इससे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी तरह है जो ध्वस्त हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति में कहीं ना कहीं पहुंच जाए देश। इसीलिए है जो अपने को संयम बरतना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, इसी तरह के है जो आपका हॉट टॉपिक है जो डेली हम लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।